सोचिए अगर आप एक सुबह उठे, ना फोन चले, ना लाइट हो, ना शहर की आवाज हो। आप बाहर निकलते हैं, गाड़ियां स्टार्ट नहीं हो रही, सड़क बिल्कुल खामोश है। ऊपर हरे और बैंगनी रंग की चमकती हुई पर्दें पूरे आसमान में लहरा रही हैं, एक सुंदर डरावनी औरोरा। यह कोई साइंस फिक्शन नहीं है। ऐसा हो सकता है अगर धरती पर एक बहुत बड़ा सोलर स्टॉर्म सीधा टकराए। हमारी दुनिया बिजली और जानकारी के कमजोर जाल पर चलती है। एक सोलर स्टॉर्म आग के गोले नहीं भेजता, यह ऊर्जा की एक लहर भेजता है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स को खराब कर सकती है। अचानक पानी के पंप बंद हो जाते हैं, हवाई जहाज नहीं उड़ पाते, इंटरनेट गायब हो जाता है और अस्पताल में जीवन रक्षक सिस्टम चलाने में मुश्किल होती है। जिन सभी सिस्टम पर हम निर्भर करते हैं वे टूट जाते हैं, जंग से नहीं बल्कि 9.3 करोड़ मील दूर से निकली प्लाज्मा की एक तेज धार से। हमारी सारी शक्ति के बावजूद हम अभी भी ब्रह्मांड के भरोसे हैं। यह सिर्फ एक हवाई थ्योरी नहीं है। नासा और आईएसआरओ के वैज्ञानिक सूरज पर बारीकी से नजर रख रहे हैं, क्योंकि खतरा असली है। सूरज हमें जीवन देता है, लेकिन उसका एक खतरनाक रूप भी है। सवाल यह नहीं है कि तूफान कब आएगा, बल्कि यह है कि कब आएगा। जैसे जैसे सोलर एक्टिविटी बढ़ रही है, दुनिया इंतजार कर रही है। उम्मीद है कि हम अगले बड़े विस्फोट के लिए तैयार हैं। तो सोलर स्टॉर्म क्या है? सूरज एक कैओटिक न्यूक्लियर भट्ठी है जिसके चुंबकीय क्षेत्र मुड़ते और टूटते रहते हैं। कभी कभी इससे एक सोलर फ्लेयर और एक अरब टन प्लाज्मा का बादल, एक कॉर्नल मैस इजेक्शन या सीएमई, पृथ्वी की ओर तेजी से आता है। ज्यादातर सीएमई हमें मिस कर देते हैं, लेकिन जब कोई हमारी तरफ आता है तो यह ऊर्जा के तोप के गोले जैसा होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र आमतौर पर हमें बचाता है, लेकिन एक शक्तिशाली सीएमई इसे ओवरवेलमिंग कर सकता है, जिससे एक जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म पैदा होता है। यह तूफान हमारी बिजली की लाइनों और पाइपलाइनों में बिजली के करंट्स भर देता है, जिससे ट्रांसफार्मर ओवरलोड हो जाते हैं और ब्लैकआउट हो जाते हैं। सूरज की गतिविधि 11 साल के साइकिल में चलती है, जो शांत से तूफानी तक बदलती रहती है। सोलर मैक्सिमम के दौरान फ्लेयर्स और सीएमईज ज्यादा बार और तेज होते हैं। कब और कितनी तेजी से हमें असर होगा, इसकी भविष्यवाणी करना वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ा काम है। जैसे जैसे हम अगले सोलर मैक्सिमम के करीब आ रहे हैं, हमारी टेक्नोलॉजी को खतरा बढ़ रहा है। हमारी सभ्यता का पावर ग्रिड मजबूत है, लेकिन इनविंसिबल नहीं। सूरज का अगला टैंट्रम इसकी सीमाओं को टेस्ट कर सकता है। हमने सूरज का गुस्सा पहले भी देखा है। 1859 में कैरिंगटन इवेंट अब तक का सबसे शक्तिशाली जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म धरती से टकराया था। क्यूबा के दक्षिण तक आसमान में ऑरोरास चमक उठी, टेलीग्राफ सिस्टम में चिंगारी निकली, आग लग गई और वे तूफान से पैदा हुए करंट्स पर चलने लगे। उस समय टेक्नोलॉजी आसान थी। आज ऐसा तूफान कैटास्ट्रॉफिक होगा। हमारा ग्लोबल पावर ग्रिड कोलैप्स हो सकता है। ट्रांसफार्मर पिघल सकते हैं, जिन्हें बदलने में महीनों या साल लग सकते हैं। ब्लैकआउट महीनों तक चल सकते हैं। न पानी, न खाने का रेफ्रिजरेशन, न कम्युनिकेशन, न बैंकिंग। आर्थिक लागत खरबों, मानवीय लागत अनगिनत। सप्लाई चेन टूट जाएंगी, इमरजेंसी रिस्पांस धीमा पड़ जाएगा और समाज किनारे पर आ सकता है। कैरिंगटन इवेंट एक चेतावनी है। हमारी आधुनिक दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कमजोर है। हमें कगार पर धकेलने के लिए सिर्फ एक सोलर स्टॉर्म काफी है। क्या हम इतिहास के दोहराने के लिए तैयार हैं? 2025 के बारे में क्यों चिंता करें? क्योंकि सूरज का मौजूदा साइकिल वैज्ञानिकों की भविष्यवाणी से तेज और मजबूत हो रहा है। ज्यादा सनस्पॉट्स का मतलब है ज्यादा सोलर फ्लेयर्स और सीएमईज, जिससे सीधे टकराने की संभावना बढ़ जाती है। हमारी दुनिया टेक्नोलॉजी पर पहले से कहीं ज्यादा निर्भर है। हजारों सैटेलाइट, जीपीएस, ग्लोबल कम्युनिकेशन और इंटरनेट। सैटेलाइट सोलर स्टॉर्म्स के संपर्क में आते हैं, जिससे उन्हें नुकसान या यहां तक कि ऑर्बिट से गिरने का खतरा होता है। जमीन पर एक गंभीर तूफान इंटरनेट को पैरालाइज्ड कर सकता है। अंडरसी केबल और उनके रिपीटर्स इंड्यूस्ड करंट्स के प्रति कमजोर होते हैं। एक कैरिंगटन लेवल इवेंट एक इंटरनेट अपोकलिप्स को ट्रिगर कर सकता है, जिससे पूरे महाद्वीपों की कनेक्टिविटी खत्म हो सकती है। बैंकिंग और फाइनेंस जीपीएस और लगातार कनेक्टिविटी पर निर्भर करते हैं। अगर ये फेल हो जाते हैं तो ग्लोबल इकोनॉमी थम जाती है। एटीएम्स, क्रेडिट कार्ड, स्टॉक मार्केट, सब कुछ रुक सकता है। नासा और आईएसआरओ की चेतावनी साफ है। हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक ही कमजोरी है, सूरज। जैसे जैसे सोलर मैक्सिमम पास आ रहा है, खतरा बढ़ रहा है। क्या हम इसका सामना करने के लिए तैयार हैं? हम सोलर स्टॉर्म को रोक नहीं सकते,
लेकिन हम हेल्पलेस नहीं हैं। हमारी सबसे अच्छी सुरक्षा अर्ली वार्निंग है। एसडीओ और डीएसक्यूआर जैसे सैटेलाइट सूरज पर नजर रखते हैं, जिससे हमें तैयारी के लिए घंटों या दिन मिलते हैं। सूचना मिलने पर सैटेलाइट ऑपरेटर स्पेसक्राफ्ट को बचा सकते हैं और पावर ग्रिड असर के लिए तैयार हो सकते हैं। ये कदम सभी नुकसान को नहीं रोकेंगे, लेकिन वे ब्लैकआउट और कैटास्ट्रोफी के बीच का फर्क कर सकते हैं। सरकारें और उद्योग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने और सबसे बुरे हालात के लिए योजना बनाने पर काम कर रहे हैं। रेजिलियंस बनाने का मतलब है यह मानना कि फेल होना संभव है और इसके लिए तैयार रहना। सूरज हमें जीवन देता है, लेकिन यह हमारी सभ्यता को भी खतरा दे सकता है। जैसे जैसे हम 2025 के सोलर मैक्सिमम के करीब आ रहे हैं, हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा जानकारी और बेहतर उपकरण हैं। असली सवाल, क्या हम उनका समझदारी से इस्तेमाल करेंगे? क्या मानवीय इंजेन्युइटी हमें अगले बड़े सोलर स्टॉर्म से बचा सकती है?